अगर आपका बजट 35,000 के अराउंड है और आप अपने लिए सैमसंग की मिनी एलईडी टीवी लेने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ ब्रांड देख के टीवी परचेस मत कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग एआई विजन 43 इंच की मिनी एलईडी टीवी के बारे में, जो कि 2026 का एक लेटेस्ट एडिशन होने वाला है। आज के वीडियो में हम रियल वीडियो क्वालिटी के बारे में, चाहे वो हम HDR10 कंटेंट प्ले करके देखें या फिर OTT कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, आखिर वाकई में क्या AI विजन में आपको नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलती है, वो सारी बात करेंगे, जिसके बाद में आप इस टीवी को लेने का मन बना पाएंगे। और साथ में एंड में मैं बात करूंगा कि भाई ये टीवी किन यूज़र के लिए अच्छी होने वाली है और किन यूज़र को इस टाइप की टीवी को अवॉइड करना चाहिए। तो आखिरी तक वीडियो पर बने रहिए, जिससे कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में एक बेस्ट बाइंग डिसीजन इस टीवी के बारे में ले पाएंगे। इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। इसमें आपको दो तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, वो भी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही टीवी को इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप टेबल टॉप स्टैंड लगवाना चाह रहे हैं, यानी कि अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो जो इंजीनियर है वो अपने साथ में स्टैंड लेकर आते हैं। अगर आप इसे वॉल पर लगवाना चाहते हैं, उस कंडीशन में इंजीनियर जो है वो अपने लिए वॉल माउंट अलग से स्टैंड लेकर आते हैं। लेकिन अब दोनों में ये चाह रहे हैं तो फिर वो इसमें जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा रहती है उसके आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको वॉल माउंट जो है वो इस टीवी को अपने घर पर इंस्टॉल करवाना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो बेजल है वो काफ़ी नैरो है, यानी कि आपको एक डिसेंट बेजल साइज इसमें देखने को मिल जाता है। इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। बैक साइड का जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो आपको पॉलीकार्बोनेट के साथ में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर हम इसकी स्पेशली बिल्ड क्वालिटी की बात करें, काफ़ी बढ़िया आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स में, स्पेशली HDMI पोर्ट में सैमसंग टीवी ने कोई भी कमी नहीं करी, क्योंकि इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं विथ एक आपको इंक्लूडिंग ARC पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक USB पोर्ट देखने को मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है आपको 5.3 वाला। इसके अलावा आपको लेन, सैटेलाइट और एंटीना का ऑप्शन भी अलग से देखने को मिलता है। अभी तक तो टीवी हमने बाहर से ही देखी है दोस्तों, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके इंटरनल पार्ट की, और स्पेशली हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि भाई इस मिनी एलईडी टीवी के जो डिस्प्ले है ना, वो आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा, क्या पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। देखिए ये जो टीवी है आपको 4K रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें 4K अपस्केलिंग वाला फीचर दिया गया है। स्पेशली जब आप YouTube पे कोई कंटेंट देखते हैं, और मे भी हो सकता है कि आप अगर उसे मोबाइल से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उतनी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। जब आप 720 पिक्सल के साथ में कोई वीडियो रन करते हैं YouTube पे, तो यहाँ पर काम करता है 4K अपस्केलिंग वाला फीचर, यानी कि अगर इसमें लो क्वालिटी दिखती है ना तो वो उसे थोड़ी सी अपस्केल करके आपको क्वालिटी बढ़िया देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भैया वो पूरी ही 4K अपस्केलिंग करके देगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। जब हम इसके अंदर HDR कंटेंट को प्ले करते हैं, HDR कंटेंट भी आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। ब्लैक्स आपको काफ़ी डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, ब्लू भी ओवर सैचुरेटेड नहीं रहते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। ग्रीन भी आपको काफ़ी शानदार ग्रीन आपको देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका जो ब्राइटनेस लेवल है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, यानी हम एक तरीके से कर सकते हैं कि भाई सैमसंग के अंदर आपको एक मेगा ब्राइटनेस वाला फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जिससे कि आप चाहे HDR कंटेंट देख रहे हो, कोई सा भी आप कंटेंट देख रहे हो ना, उसकी ब्राइटनेस का लेवल इतना शानदार होता है कि उसकी वीडियो की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। स्पेशली अगर हम कलर कॉन्ट्रास्ट की बात करें, पंछी कलर्स की बात करें, वो आपको सैमसंग के इस टीवी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई मिनी एलईडी टीवी क्यों लेना चाहिए। एलईडी टीवी तो काफ़ी टाइम से यूज़ होते आ रही है। देखिए एलईडी टीवी और मिनी एलईडी टीवी में ना काफ़ी डिफरेंस होता है। एलईडी टीवी में इसके बैकलाइट में जो लाइट होती है वो साइज में थोड़ी सी बड़ी रहती है, लेकिन जो मिनी एलईडी रहती है ना, इसमें भी एलईडी लाइट ही लगी रहती है, लेकिन उसका साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है जिसकी वजह से जो इमेज आपके सामने आती है, जिसे वो वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता है आपको, वो काफ़ी आपको शार्प नज़र आती है। उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल काफ़ी आपको बढ़िया और नेचुरल फील होता है। इसलिए आज की तारीख में धीरे धीरे जो है ना वो मिनी एलईडी टीवी का चलन भी बढ़ते जा रहा है, और आप खुद भी देखेंगे कि मिनी एलईडी टीवी की वीडियो क्वालिटी आपको एलईडी टीवी के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया नज़र आती है। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये भी है, इसमें अगर आप मोशन का परफॉर्मेंस देखेंगे, स्पेशली अगर आप
स्पोर्ट्स लवर है ना, जैसे आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हैं, फुटबॉल बहुत ज़्यादा देखते हो, तो उसमें जो फास्ट मोशन होता है तो वो भी आपको इसके अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। इसमें रिफ्रेश रेट जो है वो 50 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, लेकिन जो रिफ्रेश रेट मिल रहा है उसके हिसाब से ना मोशन क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्चुअल एआई है या सिर्फ नाम और सिंपल लैंग्वेज में समझो। विजन एआई बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली कंटेंट एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग पिक्चर ऑप्टिमाइज करता है, ब्राइटनेस एडजस्ट करता है, कलर्स इंप्रूव करता है, ऑडियो भी ऑप्टिमाइज करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीवी आपसे बैठकर बात करेगा, ये मैजिक कर देगा। ये नॉर्मल यूजर के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है, स्पेशली यार जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैनुअल सेटिंग करने की आदत नहीं है ना, क्योंकि हम भी हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम टीवी की सेटिंग को बार बार चेंज नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका जो एआई विजन वाला फीचर रहता है ना, वो आपके यूजेस पैटर्न को एनालाइज करता है और ऑटोमेटिक वही वीडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है जो आप अपने टीवी में देखना चाहते हैं। अगर मैं इसके पर्सनली ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करूँ ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये टीवी आपको देखने को मिल जाती है। इतना स्मूथ आपको इसका जो एआई है वो देखने को मिलता है। ऐप्स भी काफ़ी फास्ट ओपन होती है, आप देख सकते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेजन प्राइम हो, चाहे वो जियो हॉटस्टार हो, आपको बहुत ही क्विक परफॉर्मेंस जो है वो इस टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं साउंड ऑडियो क्वालिटी की, तो इसमें जो साउंड स्पीकर है वो आपको 30 वॉट के स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्यू सिम्फनी स्पीकर को सपोर्ट करते हैं। जिससे कि अगर हम बात करें, इसकी टेस्टिंग भी हमने जो है वो करके देखी है, जो आप अभी सुन सकते हैं। अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। स्पेशली आप जब टीवी देख रहे हो तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें जो डायलॉग रहते हैं वो आपको क्लिस्टर क्लियर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो बेस है इस टीवी का, आपको काफ़ी बढ़िया एक एवरेज ऐसा बेस देखने को मिलता है, जो कि लिविंग स्पेस अगर आपका है प्रॉपर तरीके से तो आपको काफ़ी बढ़िया बेस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जिस एरिया में बैठकर देख रहे हैं उसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही कम चांसेस हो कि इसमें आपको अलग से एक्स्ट्रा साउंड बार की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बेस चाहिए तो फिर डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा साउंड बार अपने लिए मस्त लगाना चाहिए। गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप या इस तरीके को कोई गेमिंग अगर करते हैं बीजीएमआई, तो उसमें ऐसा कोई लैग वाला इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर है ना, उस कंडीशन में आपको गेमिंग करते समय थोड़ा सा इसमें लैग फील हो सकता है, क्योंकि इसमें रिफ्रेश रेट आपको 50 हर्ट्ज का ही देखने को मिलता है। रिमोट की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ रिमोट देखने को मिलता है, जिससे कि आप इस टीवी को काफ़ी बढ़िया तरीके से रन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो रिमोट मिलता है ना, इसमें आपको सारी हॉट कीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन ये सोलर बैटरी वाला रिमोट आपको देखने को नहीं मिलता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आप बैटरी लगाकर ही इस रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें भाई क्या वारंटी देखने को मिलती है, तो टोटल आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है। 1 साल की आपको ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिलेगी और 1 साल की आपको एक्स्ट्रा इसके पैनल पर वारंटी देखने को मिलती है। देखिए, अभी तक तो हमने वो सारी चीज़ें देख ली, चाहे उसकी ऑडियो क्वालिटी हो, वीडियो क्वालिटी हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी हो, इसके पोर्ट्स की बात करें, वो सारी चीज़ें इसमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। इसकी अगर हम पिक्चर क्वालिटी की बात करें, इसका ब्राइटनेस के लेवल की बात करें, वो भी काफ़ी बढ़िया ही इसमें आपको देखने को मिलता है। मतलब कि भैया, अगर आप सैमसंग की टीवी लेना चाह रहे हैं ना, स्पेशली वीडियो क्वालिटी के लिए, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक सैमसंग के इस टीवी को अपने लिए बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 34,490 रुपये में आप इस टीवी को ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया दोस्तों कि अगर आप मिनी एलईडी लवर है, स्पेशली आप वीडियो क्वालिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और एक प्रीमियम लेवल की आप वीडियो क्वालिटी का मजा लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उस कंडीशन में इसे आप अपने लिए बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन सैमसंग एआई विजन 43 इंच एलईडी पैनल टीवी के बारे में, जो कि 2026 का एक लेटेस्ट मॉडल है। अगर आप इसके अलावा थोड़ा सा बड़े साइज वाला भी अपने लिए टीवी लेना चाहते हैं, जैसे कि 50 इंच, 55, 65, तो ये सभी टीवी मॉडल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट टाइप में मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय कर पाएंगे। आपको इसके अलावा भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके के रियल ऑनेस्ट रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। It's not a game.